आपको याद होगा जम्मू कश्मीर की सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 से पहले कुछ पोस्ट को लेकर एक फैसला लिया था। उन्होंने उन तमाम पोस्ट को विड्रॉ किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का ये फैसला था नंबर 1/1/2022 29 जनवरी 2022 को इन्होंने ये फैसला लिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो तमाम पोस्ट जो JKPSC को, JKSSB को 31 अक्टूबर 2019 से पहले रेफर की गई हैं, जिनके लिए सिलेक्शंस फाइनलाइज नहीं की गई हैं, और वो पोस्ट भी जिन पोस्टों में लिटिगेशन है और केसेस जो हैं कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, उन तमाम पोस्ट को विड्रॉ करने का फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने लिया था। इन पोस्टों के विड्रॉवल के बाद बहुत सारी ऐसी पोस्ट थी जिनके लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इनिशिएट किया हुआ था, या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू करने के बाद, इम्तिहान करने के बाद, इंटरव्यू करने के बाद, रिकमेंडेशन स्टेज पर मामला था। उसके बाद वो तमाम पोस्ट विड्रॉ हुई। बड़ा कंफ्यूजन भी था उस वक्त। इसमें आपको याद होगा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की पोस्टें भी थीं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की पोस्ट भी थीं और अन्य कई और विभागों की पोस्टें इसमें थीं। उन तमाम पोस्ट को विड्रॉ किया गया। जब विड्रॉ किया गया उसके बाद एक जबरदस्त परेशानी डिपार्टमेंट में बन गई, और JKSSB में भी और JKPSC में भी, कि ये जो पोस्ट विड्रॉ की गई हैं कौन सी विड्रॉ हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने स्ट्रेट लाइन के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचाई कि जब हम कहते हैं विड्रॉ करने की, जब हम बात करते हैं तो कौन सी पोस्टों को विड्रॉ किया गया है। तो उसमें मैंने आपको तफसील में समझाया था। उस वक्त मैंने कहा था कि सिलेक्शन को कंप्लीट कब माना जाता है। सिलेक्शन को कंप्लीट तब माना जाता है जब कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी रिक्रूटमेंट को मुकम्मल करने के बाद रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को भेज दे और डिपार्टमेंट उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे। जब डिपार्टमेंट ने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिया, डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करने के बाद फिर केवल और केवल एक ही काम बाकी रहता है, वो होता है अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स निकालने का। अब आज जो है ये 3/8/2023 का एक कम्युनिकेशन मेरे पास है, ऑफिस मेमोरेंडम मेरे पास है। इसमें यह बताया गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है सिलेक्शंस नॉट फाइनलाइज, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के डिसीजन में आया है, इसे क्लैरिफाई किया गया JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को 3 मार्च 2022 को। उसमें यह कहा गया वो पोस्टें जिनके लिए सिलेक्शन फाइनलाइज नहीं की गई है, उसका मतलब यह है जिसके वही जो मैंने आपको कहा कि जिन पोस्टों के लिए रिकमेंडेशन जो है डिपार्टमेंट ने सिलेक्शन एजेंसी से रिसीव नहीं की है, तो रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को चली गई तो आपका रिक्रूटमेंट फाइनल हो गया। उसके बाद भी अपॉइंटिंग अथॉरिटीज को बहुत सारी दिक्कतें आई। दिक्कतें इसलिए आई कि रिकमेंडेशन जो ऑलरेडी रिक्रूटिंग एजेंसीज से जो रिसीव की गई थी 31 जनवरी 2022 से पहले, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने 15 मार्च 2022 को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स उन तमाम मामलों में इशू कर दिए जाएं, उसके लिए इजाजत दे दी। उसके बाद 12 अप्रैल 2022 को JKPSC और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दोनों को यह कहा गया कि जो आपने रिकमेंडेशंस रोक के रखी हैं, विदहोल्ड की हुई हैं, जो रिकमेंडेशंस आज भी आपके पास पड़ी हुई हैं, 1 महीने के अंदर अंदर उन तमाम रिकमेंडेशंस को आप रिलीज करें, ठीक है। लेकिन रिलीज करते वक्त आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। पहला तो ये कि इन पोस्ट को लेकर किसी किस्म का कोई मसला नहीं बना होना चाहिए, ठीक है। और JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इन लिस्टों को अप्रूव किया है कि इन रिकमेंडेशंस को जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए रिलीज कर दिया जाए। और इसमें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एलिजिबिलिटी कंडीशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कैंडिडेट्स की है, वेरिफिकेशन रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट का, वेरिफिकेशन माइग्रेंट स्टेटस का, रेजिडेंसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर हैं और आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक किया है और आप श्योर हैं कि इसमें कोई कमी किसी डॉक्यूमेंट की नहीं है, तो आप फौरन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को यह कहा गया कि आप इन रिकमेंडेशंस को रिलीज करें। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कहा कि कोई कोर्ट का या कैट का इंटरवेंशन इसमें नहीं होना चाहिए। अब आप याद रखें कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मामले में कैट का इंटरवेंशन भी था, बाद में कोर्ट का इंटरवेंशन भी था।
और फिर यह भी कहा गया जो बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रिकमेंडेशन, अपॉइंटमेंट, रिकमेंडेशन रिलीज करने के लिए, अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करने के लिए, बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी फॉलो किया गया है। और उसके बाद यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को यह भी कहा गया कि आप कोई क्लैरिफिकेशन ना कोई कॉरस्पॉन्डेंस इन केसेस में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ करेंगे और आप एक वक्त मुहीन के अंदर अंदर इन तमाम केसेस को क्लोज करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और बाकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जरिए बहुत सारे केसेस जीएडी को रेफर किए हैं, जिसमें उन्होंने ओपिनियन मांगा है, जिसमें उन्होंने एडवाइस मांगी है, जिसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी है। अब सरकार यह कह रही है कि हमने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया और हमने ये कह दिया कि भाई जिसमें कोई कोर्ट का मामला नहीं है, जिसमें जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स और उनकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है, तो उन रिकमेंडेशंस को तो आप फौरन रिलीज करें। लेकिन जहां पर इस तरह की कोई दिक्कत है, कोर्ट का मामला है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या कोई और परेशानी आपको है, तो उस रिकमेंडेशन को आप डिपार्टमेंट को रेफर ना करें, उस रिकमेंडेशन को, क्योंकि इसको इसी तरीके से समझा जा सकता है। अब उसके बाद मामला यह हुआ है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को यह कहा गया है कि वो पोस्ट, ये आपने ध्यान से सुनना है, वो तमाम पोस्ट जिनके लिए सिलेक्शन फाइनलाइज नहीं की गई है और वो पोस्टें भी जिन पोस्टों में लिटिगेशंस हैं, उन्हें विड्रॉ समझा जाए, उन्हें विड्रॉ किया गया है। इन पोस्टों को दोबारा से डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल समझा जाए। ये पोस्टें अब रिक्रूटिंग एजेंसीज के पास 3 फरवरी 2022 से अवेलेबल नहीं है, जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का फैसला जो है वो डिपार्टमेंट को, पीएससी को, एसएसबी को कन्वे किया गया था और उनको यह भी एडवाइस दिया गया था कि वो फौरन जेएनके पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसबी के साथ रिकंसाइल करें और पता करें कि अब कितनी पोस्ट ऐसी हैं जो एसएसबी के पास हैं, जेकेपीएससी के पास हैं और कितनी डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं। और यह भी साथ में यह कहा गया था, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन है और खासतौर पर वो पोस्टें जिन पोस्टों के लिए सिलेक्शन फाइनलाइज नहीं की गई है और वो पोस्ट भी जिनमें डिपार्टमेंट लिटिगेशन फेस कर रहा है, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को यह कहा गया है कि ये तमाम पोस्टें जिनमें ये मामलात थे, इन्हें आप दोबारा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को कंसल्ट करने के बाद और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद। इसका मतलब अब साफ तौर पर यह है कि वो तमाम पोस्ट जिनके लिए सिलेक्शन फाइनलाइज नहीं की गई है, सिलेक्शन फाइनलाइज ना करने का मतलब यह कि रिकमेंडेशन एसएसबी ने और पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिपार्टमेंट को नहीं भेजी है, और नंबर 2 जिनमें लिटिगेशन है, यानी जिन पोस्ट के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी ने इम्तिहान कराया या जिन पोस्ट के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी ने इम्तिहान कराया, इंटरव्यू कराया, लेकिन उसके बाद वो कोर्ट में मामला चला गया, तो उन तमाम पोस्ट को विड्रॉ मान लिया जाए, इन पोस्टों को डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल मान लिया जाए। और इसमें भी आपको याद रखना है, ये 3 फरवरी 2022 से, जिस दिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन कन्वे किया गया था डिपार्टमेंट को, पीएससी को, एसएसबी को, और उन्हें ये एडवाइस दी गई थी कि आप फौरन पीएससी से और एसएसबी से रिकंसाइल करें इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के डिसीजन के बाद। अब तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को अब फौरन कहा गया है कि रिकंसाइल करें। तो बहुत सारी पोस्ट हैं, अब इसमें और क्लैरिफिकेशन लेने की हम कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है, इस ऑफिस मेमोरेंडम के बाद अब कितनी पोस्ट ऐसी, क्योंकि जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट और कई अन्य विभागों की पोस्टें हैं जिनको विड्रॉ कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी और पोस्ट हैं जो जिनके अगेंस्ट रिक्रूटिंग एजेंसी ने इम्तिहान तो कराया है लेकिन रिकमेंडेशन अभी तक नहीं दी है। तो अब यह मालूम करना होगा कि कितनी पोस्ट ऐसी हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं जो इस ऑफिस मेमोरेंडम के बाद विड्रॉ होंगी और जो पोस्टें डिपार्टमेंट के पास दोबारा से अवेलेबल होंगी। और डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होने का मतलब यह है कि अब डिपार्टमेंट इन्हें दोबारा से पीएससी और एसएसबी को रेफर कर सकता है।